जैसे ही वृंदावन में सूरज डूबता है, निधिवन में सन्नाटा छा जाता है। सुनहरी रोशनी कुछ पल ठहरती है, मानो उपवन के रहस्यों से डर रही हो। बंदर और पंछी चुप हो जाते हैं और हवा में प्रतीक्षा की भावना भर जाती है। निधिवन कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ कथा और आस्था साथ साथ सांस लेते हैं। स्थानीय लोग जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हैं। माता पिता अपने बच्चों को घर बुलाते हैं और एक श्रद्धा का वातावरण छा जाता है। निधिवन का रहस्य केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवंत उपस्थिति है जो संध्या में जाग उठती है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, उपवन दिव्यता के लिए एक मंच बन जाता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के लिए एक स्वर्गीय नृत्य स्थल बन जाता है। रात की हर आवाज उनके शाश्वत नृत्य का एक सुर मानी जाती है। वृंदावन के लोगों के लिए यह पवित्र सत्य है, कल्पना नहीं। वे अपनी दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच की सीमा का सम्मान करते हैं जो अंधेरे के बाद जीवित हो जाती है। यहाँ जिज्ञासा श्रद्धा के आगे झुक जाती है और विश्वास ही वास्तविकता बन जाता है। संध्या की फुसफुसाहटें हमें याद दिलाती हैं, कुछ रहस्यों को केवल महसूस किया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता। वृंदावन एक ऐसा नगर है जहां हर पत्थर पर कृष्ण का नाम गूंजता है। इसके मंदिरों के बीच निधिवन सबसे अलग है। यह सोने का नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम और रहस्य का खजाना है। यह उपवन छोटा है, फिर भी यह एक अलग संसार जैसा प्रतीत होता है, जो रंग महल मंदिर का निवास स्थान है। कथा है कि यही वह स्थान है जहां कृष्ण और राधा अपने दिव्य नृत्य के बाद विश्राम करते हैं। निधिवन वृंदावन की पहचान में रचा बसा है, प्राचीन शास्त्रों का एक जीवंत अध्याय। भक्तों के लिए यहाँ चलना अतीत में प्रवेश करना है, जहाँ दिव्यता सदा समीप रहती है। हजारों वर्ष पूर्व की घटनाएं हर रात पुनः घटित होती हैं, जो सामान्य आंखों से छिपी रहती हैं। ये आस्था अकेली नहीं है, ये वृंदावन की भक्ति, प्रेम और संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ श्रद्धा व्यक्तिगत है, कल्पना नहीं। जब स्थानीय लोग कृष्ण और राधा के नृत्य की बात करते हैं, तो यह कोई कल्पित कथा नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई है। निधिवन में दिव्यता सदा आंखों से ओझल रहती है, फिर भी हमेशा उपस्थित रहती है। रहस्य बना रहता है क्योंकि आस्था उसे वास्तविक बना देती है। निधिवन के वृक्ष किसी और के जैसे नहीं है। ये पेड़ पेचीदा, मुड़े हुए और झुके हुए हैं, मानो नृत्य करते हुए थम गए हों। स्थानीय कथा के अनुसार ये वृक्ष गोपियां हैं जो हर रात श्री कृष्ण की रास लीला में सम्मिलित होने के लिए रूप बदल लेती हैं। इनका आपस में जुड़ना एक स्थायी आलिंगन के रूप में देखा जाता है, जो शाश्वत भक्ति का प्रमाण है। भूमि रहस्यमय ढंग से स्वच्छ रहती है और तुलसी के पौधे केवल जोड़े में उगते हैं, जो कथा को और भी प्रबल बनाता है। श्रद्धालु कभी भी एक भी टहनी या पत्ती नहीं तोड़ते, क्योंकि वे पवित्रता को भंग करने से डरते हैं। उपवन में हर कदम महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, हर छाया एक मौन साक्षी है। घनी छाया से छनकर आती सूर्य की किरणें नृत्य करती हैं और एक मोहक अलौकिक वातावरण बनाती हैं। आप माने या न माने, वृक्षों की उपस्थिति प्रभावशाली और रहस्यमय है। ये निधिवन के रहस्यों के मौन रक्षक हैं। इनकी सुंदरता और विचित्रता हर आगंतुक को स्मरण कराती है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ कथा और यथार्थ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे ही संध्या होती है, रंग महल मंदिर अपने सबसे पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार होता है। पुजारी श्री कृष्ण और राधा के लिए चंदन का बिछौना, ताजा जल, नियम की दातून, मिठाई और पान तैयार करते हैं। ये भोग इस विश्वास के साथ अर्पित किए जाते हैं कि रात्रि में दिव्य युगल इनका उपयोग करेंगे। अंतिम आरती के बाद मंदिर और निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, कोई भी भीतर नहीं रह सकता। पास के घरों में अपनी खिड़कियां सील कर दी जाती हैं और कोई भी बाहर झांकने का साहस नहीं करता। विश्वास पूर्ण है, रास लीला देखने से पागलपन या इससे भी बुरा हो सकता है। सुबह पुजारी को बिछौना सिकुड़ा हुआ मिलता है, जल पिया हुआ मिलता है और भोग आंशिक रूप से खाए हुए मिलते हैं। दातून उपयोग की हुई दिखती है। श्रद्धालुओं के लिए यह दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। सुबह के प्रमाण रहस्य को और गहरा कर देते हैं। निधिवन का रात्रिकालीन रहस्य आस्था और अनुष्ठान से प्रबल रूप से संरक्षित है। मानव और दिव्य के बीच की सीमा कभी पार नहीं होती। यहाँ पवित्र और रहस्यमय एक ही है। अंधेरा होने के बाद निधिवन में रुकना सख्त मना है। डर और श्रद्धा से बना एक अटूट नियम। उन लोगों की कहानियां बहुत हैं जिन्होंने नियम तोड़ने की कोशिश की। एक भक्त निशब्द और टूटा हुआ रह गया। एक संशयवादी अपनी दृष्टि खो बैठा। कैमरे धुंधले हो गए। ये कथाएं, चाहे सत्य हों या लोक कथा, नश्वर और दिव्य के बीच की सीमा को और मजबूत करती है। आज भी स्थानीय लोग और यात्री बिना प्रश्न किए इस नियम का पालन करते हैं। मान्यता यह है कि रासलीला की दिव्य ऊर्जा मनुष्यों की दृष्टि के लिए अत्यंत प्रबल है। यह दंड नहीं है,
बल्कि अकल्पनीय का सामना करने का स्वाभाविक परिणाम है। निषिद्ध रात मानव अनुभव की सीमाओं का प्रमाण है। निधिवन के रहस्य श्रद्धा और भय से कठोरता से संरक्षित हैं। कुछ रहस्य उन्हीं कहानियों से सुरक्षित रहते हैं जो उनके चारों ओर बुनी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने निधिवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है। विचित्र वृक्ष, साफ भूमि, अनोखी ध्वनियां, सिद्धांतों में अनूठी मिट्टी और पौधों की बीमारियां शामिल हैं। सूर्य के प्रकाश की ओर झुकाव और स्थानीय हवाएं भी मानी जाती हैं। कुछ का कहना है कि चूहे प्रसाद को छेड़ते हैं या मंदिर की ध्वनियां रात में रहस्यमय संगीत उत्पन्न करती हैं। संशयवादी श्रद्धालुओं में पुष्टि की प्रवृत्ति देखते हैं। साधारण घटनाओं को दिव्यता के रूप में समझा जाता है। फिर भी विज्ञान एक ही स्थान पर इतनी सारी विचित्रताओं के संगम को पूरी तरह से समझा नहीं सकता। आध्यात्मिक वातावरण यहां नकारा नहीं जा सकता। अविश्वासियों के लिए भी आस्था और विज्ञान यहां साथ साथ चलते हैं। दोनों ही अधूरे उत्तर देते हैं। निधिवन में विश्वास अक्सर लंबी छाया छोड़ता है, रहस्य बना रहता है, सरल उत्तरों को चुनौती देता है। कभी कभी अनुभव प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। निधिवन को समझने के लिए उन लोगों की बात सुनिए जो इसके पास रहते हैं। एक वृद्ध पुजारी कहते हैं, 40 वर्षों से मैं हर सुबह संकेत देखता आया हूं। यही हमारी सच्चाई है। एक दुकानदार धीरे से बताता है कि त्योहारों की रातों में उसे घुंघरुओं और बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है और वह श्रद्धा में अपने द्वार बंद कर लेता है। एक महिला याद करती है कि उसकी दादी एक खिड़की खुली रहने के बाद बेहोश हो गई थी, जहां से एक तेज सुंदर प्रकाश आ रहा था। ये कथाएं केवल लोक कथाएं नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन में रची बसी है। यहां तक कि युवा भी विज्ञान के साथ पले बढ़े रहस्य का सम्मान करते हैं। शायद यह आस्था है, शायद कुछ और। एक विद्यार्थी कहता है, हम नियमों का उल्लंघन नहीं करते। समुदाय एक पवित्र रहस्य से एकजुट है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कथा हर प्रार्थना, हर बंद खिड़की में जीवित है। यहां आस्था और सावधानी साथ साथ चलती है। रहस्य केवल माना नहीं जाता, उसे जिया जाता है। निधिवन की कथा इसके लोगों के हृदय में लिखी हुई है। उनकी आवाजें कथा को जीवित रखती हैं। निधिवन की सच्चाई क्या है? कोई अलौकिक घटना या आस्था और लोक कथाओं का एक ताना बाना? भक्तों के लिए रासलीला वास्तविक है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास की। रहस्य को संजोकर रखा जाता है, सुलझाया नहीं जाता। भक्ति यहां वास्तविकता को आकार देती है। तर्कशील मन प्राकृतिक कारणों को देखते हैं, मनोवैज्ञानिक घटनाएं देखते हैं, लेकिन सामूहिक विश्वास की शक्ति को नकारते नहीं। निधिवन एक ही उत्तर को स्वीकार नहीं करता, तथ्य और आस्था के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह हमें अज्ञात को स्वीकार करने और आश्चर्य को अपनाने की चुनौती देता है। चाहे नृत्य वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, उपवन विस्मय से भर देता है। निधिवन आत्मचिंतन के लिए एक प्रेरक है। यह हमें अपनी मान्यताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इसका जादू इसकी अस्पष्टता में छिपा है। कुछ रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं। जैसे जैसे संध्या गहराती है, हम निधिवन के द्वार पर खड़े हैं। हमारे मन में कथाएं गूंज रही हैं। उपवन कोई उत्तर नहीं देता, केवल आश्चर्य और एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ता है। क्या सत्य वही है जिसे प्रमाणित किया जा सकता है, या वह है जिसे हृदय से महसूस किया जाता है? निधिवन कोई उत्तर नहीं देता, यह आपको विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही द्वार बंद होते हैं और सन्नाटा छा जाता है, कथा बनी रहती है। एकमात्र निश्चितता आस्था की शक्ति है। तो यदि आप इन बंद दरवाजों के सामने खड़े होते, क्या आप चाबी घुमाने का साहस करते? कुछ रहस्यों को अनछुआ छोड़ना ही सबसे अच्छा है।